आयशा वेलफेयर 2018 30 मई को रजिस्ट्रेशन जो फ़ाइल थी वो मेरे हाथ में आई थी और उसी दिन मैंने इसको खोला था, क्योंकि ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो बहुत सारे मामलात को फ़ेस करना पड़ता, तो लीगल तरीके से काम करना मुझे बेहतर लगा। उसके बाद जो परेशानियाँ आईं, जो मुश्किलात आई कि बस वो एक चैलेंज था जो मैंने एक्सेप्ट किया। और सबसे पहला ये था कि इसको मैं रन कैसे करूँगी। ज़ाहिर बात है, मैंने एक रेंट पे ऑफ़िस लिया है, इसको रन करना बड़ा मुश्किल दरकार था। ज़ाहिर है मैं अपने हस्बैंड से, अपने ख़ानदान से, अपने रिश्तेदारों से भी कब तक कहती रहती कि आप इसका ऑफ़िस का रेंट दें और ये सब करें, तो वो भी तंग आ जाते कि ये तो हर महीने की प्रॉब्लम है, ये तो हर खोला है तो इसको चलाना भी सीखें। तो फिर मैंने जो एक प्रोग्राम अरेंज किया था राशन तकसीम करने का, उसमें हमारे काउंसलर वगैरह आए गली के। उन्होंने कहा कि आयशा, ऐसे तो आप अपना जमा हो या अपने हस्बैंड से या अपने ख़ानदान से कितना ही ले लें, ये बांटने का सिलसिला ये कभी ख़त्म नहीं होगा और ज़ाहिर बात है आपको ख़ुद को और बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तक बच्चा नहीं रोता तो मदर भी फीड नहीं करवाती, तो आपको बाहर जाकर बताना पड़ेगा कि आयशा वेलफेयर है। बस इसी चीज़ को देखते हुए बाहर निकली शॉप बाय शॉप। अब शॉप बाय शॉप निकली तो बड़ी हिम्मत करके थी, लेकिन जब शॉप बाय शॉप जाती थी तो बड़ी मुश्किलें पेश आई ना। लोगों का कहना था आप हमसे दोस्ती कर लें तो हम आपकी वेलफेयर में 1-1 लाख रुपए दे देंगे, आप हमें अच्छी लगती हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप तो अपने लिए ही आई हैं, आप खुद का क्या है, आप आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आजकल तो ये धंधे बना लिए। बहुत सारे ऐसे अल्फाजों को फेस करके आगे तक पहुंची, इसी तरह लेके चलती रही। लेकिन मैं जिन्होंने ये मुझसे सवालात किए थे ना, आज 7 साल हो गए ना, मैं अभी भी उनकी शॉप्स पर जाती हूँ। कोई 5 का सिक्का भी डालता था ना, मैं उनकी शॉप पर भी जाती थी। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जिन्होंने मुझसे ये सवालात किए थे या आज भी करते हैं, बड़े बड़े माशाल्लाह एजिड दाढ़ी वाले अंकल होते हैं और वो कहते हैं ये तो एक धंधा बना रखा है। कि अगर किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते ना तो किसी पे तनकीद करना भी बंद कर दें। अगर कोई एक लेडीज़ होकर बाहर निकल रही है और कुछ करना चाहती है, कुछ काम को सरंजाम दे रही है लोगों के लिए, तो उसकी हौसला अफजाई करें। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट की और मैंने एक स्कूल में टीचिंग करी तो वहाँ पे मैंने देखा एक यतीम बच्ची, उसको फ़ीस के लिए जलील किया जाता था, भगा दिया जाता था और उल्टा सीधा सर जो थे वो बोलते थे। आज तो खैर वो स्कूल ही नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादा किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ तो पहली फुर्सत में होना है। तो मैंने उन सर से ये बिठा कर कहा, सर उसकी जो सैलरी है ना, मेरी जो सैलरी है उसमें से आप उसकी फ़ीस लेंगे उस बच्ची को कुछ नहीं कहेंगे। और माशाल्लाह वो बच्ची को मैंने अपने पास ही रखा, उसके कपड़े, खाना पीना, जो भी XYZ खर्चा आया वो मैं अपनी पॉकेट मनी से करती थी। मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं कहती थी ना, मैं अपनी पॉकेट मनी से करती थी सब कुछ। बस इसी चीज़ को देखते हुए कि ये तो एक यतीम बच्ची है, ऐसे पता नहीं कितनी जगहों पे ऐसा होता है कि स्कूलों में बच्चों को जलील किया जाता है, फ़ीसों के लिए वापस भेज दिया जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसी चीज़ को सोचते हुए सोचा कि अब मुझे एक इदारा बनाना है। फिर ऑफ़िस को ढूंढा, कम से कम 4 से 5 महीने मुझे इस ऑफ़िस को ढूंढने में लगे ना। मोहल्ले वाले फ़ायदा सारे ले रहे हैं, इसी आयशा वेलफेयर से फ़ायदा सब ले रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या उनके कमेंट्स होते होंगे, वो मेरे लिए क्या कहते होंगे कभी। पर मुझे इस मोहल्ले ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया आकर। लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत को कबूल किया है, जो मुझे सिला मिला इसका ना। मैं जब 2018 में चली थी, मुझे बस अल्लाह ताला से उम्मीद थी, क्योंकि बंदों से तो कोई किसी की उम्मीदें नहीं होती। अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया, बहुत कामयाब किया, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस रब का जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया।